कोई आज तो कोई कल बदलता है। यकीन मानो इस दुनिया में हर कोई बदलता है। उस जगह आपको बिल्कुल चुप रहना चाहिए जहां आपको कोई महत्व नहीं देता। इस दुनिया में ईमानदार धोखेबाज एक पान वाला ही है जो आपसे पूछकर चूना लगाता है। जिंदगी में अक्सर वही लोग हमें रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। अरे वो पसंद ही क्या, किसको पसंद लाने के लिए हमें खुद को ही बदलना पड़ जाए। श्रीमद् भागवत गीता व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म और उच्च आचरण को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंस गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तमाम दुविधाओं, शंकाओं और चिंताओं का निवारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में तब अर्जुन को गीता उपदेश सुना। गीता में छिपे दर्शन को जिसने समझ लिया उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जीवन के दुखों से उसे छुटकारा मिल जाता है। जीवन के सत्य को समझ लेता है। यही गीता का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, करें काबू। श्रीमद् भागवत गीता में सफलता का राज छुपा है। जो व्यक्ति गीता के सार को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है वह हर प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंस गए तब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला छिपी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। गीता पढ़ने से मन को शांति मिलती है। गीता अच्छे और बुरे का भेद बताती है। क्रोध पर ऐसे पाएं काबू। क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। आवेग में उसके द्वारा अनैतिक कर्म भी हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया समझो उसने प्रभु को पा लिया।
प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में ले जाता है। कार्य से पहले परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, वह कभी सफल नहीं होते हैं। व्यक्ति को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। परिणाम की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी ईमानदारी और नैतिकता से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। जब कार्य को अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से पूर्ण किया जाता है, तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। इसलिए व्यक्ति को कार्य की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, वह कभी दुखी नहीं रहते हैं।